हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय कुमार फ्रॉम स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग टेंस का वीडियो मैंने अपलोड किया है कि टेंस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कितने टाइप्स होते हैं, और फिर उसमें ये भी बताया गया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो किसको कैसे पढ़ा जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट 2 लेकर के यहाँ पर आए हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिया है, तो इसको सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और इसको बनाना है। सबसे पहले इसको बना के देखिए, क्या जो लास्ट क्लास हमने पढ़ाया था वो आपको समझ में आया है, पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है। तो चलिए इसको 1 बाय 1 करके आप खुद पहले पॉज करके बनाइए, फिर यहाँ पर देखिए कि सही होता है या गलत। चलिए मैं बनाता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, राहुल इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ता है। अब देखिए, क्यों नहीं पढ़ता है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है क्यों, यानी कि इंटेरोगेटिव है, और नेगेटिव भी पूछ रहा है। तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले WH फैमिली का यूज करेंगे, फिर डू डज का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट का यूज करेंगे। तो ये होता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले चाहिए हमको, क्या चाहिए, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है WH फैमिली। तो WH फैमिली क्या है, क्यों। तो क्यों को इंग्लिश क्या होगा, वाई। वाई के बाद क्या चाहिए, डू या डज। डू या डज में से किसके हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, राहुल, तो यहाँ पर क्या आएगा, डज, क्योंकि राहुल हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ डज का यूज करेंगे। वाई डज, अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राहुल, WH फैमिली, डू डज, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, नॉट का यूज कर लेंगे यहाँ पर, नॉट प्लस यहाँ V1 होता है ना, तो V1 क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, तो पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड, राइट। तो क्या हो गया, वाई डज राहुल नॉट रीड क्या, इंग्लिश, ENGLISH, ये बन गया। अब यहां पर देखिए, कौन कौन इंग्लिश पढ़ता है। अब यहां पर कैसे बनेगा इसका, कौन इंग्लिश पढ़ता है। आप लोग को पता होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH फैमिली प्लस डू या डज, इंटेरोगेटिव है ना, इंटेरोगेटिव को क्या होता है, WH फैमिली, डू डज प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ नोट तो नहीं है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यही तो है, राइट, यही ना होता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि अब यहाँ पर क्या, WH फैमिली, हु है ना, तो यहाँ पर आएगा हु, उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के हिसाब से। अब सब्जेक्ट तो है क्या, पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है, तो आप दोनों में से क्या लगाइएगा, आपको लगेगा या डू लगाऊं या डज लगाऊं। अच्छा, मान लिया जाए अगर हम लोग यहाँ पर लगा दिए डज, हु डज, फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, फिर वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस गलत है। इसको कैसे बनाया जाएगा, इसको बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसा बनाया जाएगा, हु रीड्स अ बुक। इसका हिंदी क्या होगा, कौन किताब पढ़ता है, राइट। अब यहाँ दिमाग में आएगा, सर यहाँ पर जो हु है, इसके बाद WH फैमिली के बाद तो डू डज चाहिए, फिर यहाँ पर तो वर्ब आ गया डायरेक्ट। ये क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, कौन इंग्लिश नहीं पढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए, कौन भी है, WH फैमिली, क्वेश्चन पूछ रहा है, नेगेटिव भी है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या कर देना हमको, नॉट का यूज कर देंगे। स्ट्रक्चर तो यही फॉलो होगा। तो कैसे बनेगा, कौन, कौन को क्या होगा, हु, राइट, हु। अब यहाँ पर देखिए, डू या डज, डू या डज में क्या लगाएंगे, आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे डज हम लगा दिए, सिंगुलर की बात करेगा तो डज। अब यहाँ सब्जेक्ट तो नहीं है, अब सब्जेक्ट नहीं है तो चलिए सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, नॉट, नॉट का यूज करेंगे, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना, राइट। तो क्या हो जाएगा, रीड, फिर क्या, इंग्लिश, यहाँ हो जाएगा इंग्लिश। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग है कि ये सेंटेंस यहाँ पर ये राइट है, और ये सेंटेंस यहाँ पर ये राइट है, बट ऊपर वाला में क्या था, रॉन्ग था। देखिए यहाँ पर हु डज रीड है ना, अच्छा इंग्लिश यहाँ छूटी है ना, हु डज रीड इंग्लिश, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ये सब बनेगा नहीं। लेकिन वही देखिए, यहाँ पर बन रहा है, यानी कि हु के साथ डज यहाँ पर लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है, फिर भी ये सेंटेंस सही है। और यहाँ पर क्या है, हु के बाद डायरेक्ट डज, हु के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, वर्ब का यूज कर लिए हम लोग। तो यहाँ पर WH फैमिली के पहले तुरंत बाद क्या यूज कर लिए, वर्ब का यूज कर लिए। तो आखिर क्या कॉन्सेप्ट है, अब ये समझना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फैक्ट क्या है कि एक ऐसा वर्ड है ना, हु के बाद कभी भी डू या डज या फिर पास्ट में अगर यूज करें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर किसके साथ आता क्या है सर,
अगर आपके दिमाग में आएगा सर कि डू या डज के बाद यहाँ तो अब सही बना दिए, फिर ये कैसे आ गया? तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर डू डज का यूज करना है ना, तो डू आप डज का यूज कर सकते हैं, ये पास्ट में डिड का यूज कर सकते हैं। कब? जब इन सब के साथ नेगेटिव लगा हुआ रहेगा तब आप यूज कर सकते हैं V1 प्लस अदर वर्ड रहेगा, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हु के साथ डू डज डिड के बाद V1 कभी यूज नहीं होता है। हाँ, ये दोनों अब यूज हो सकता है। कब? जब इसके बाद V1 ना हो। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर, हु के बाद अगर हम लोग डू का यूज कर लिए, डज का यूज कर लिए या डिड का यूज कर लिए और इसके बाद कोई भी अदर वर्ड का यूज किए, तो ये सेंटेंस सही हो सकता है, हो जाएगा सेंटेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन वर्ब इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना ही है तो डू डज डिड के साथ आपको नोट का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए एक और इंटरेस्टिंग है, हु के साथ और क्या आ सकता है? हु के साथ आप कुछ भी लगा सकते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट लगाइए, V1 लगाइए, है ना। आप प्रेजेंट में कोई भी फॉर्म लगा दीजिए, V2 भी लगा सकते हैं आप, V3 भी लगा सकते हैं, V4 भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब V3 और V4 लगाइएगा ना तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए हु है ना, हु, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, राइट। अब हु के बाद यहाँ देखिए हु के साथ हमने क्या लगाया? रीड्स, यानी कि V5, तो हु के साथ रीड्स भी आ सकता है, हु के साथ आ सकता है V1 भी आ सकता है, रीड हो जाएगा। अगर यहाँ पर रीड लिखेंगे तो सब्जेक्ट क्या होगा? कोई एक से ज्यादा सब्जेक्ट होगा, है ना, यहाँ पर हु की जगह पर। अभी मैं इसको लॉजिकल समझाऊंगा कि क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए हु के साथ V2 भी यूज कर सकते हैं, ये पास्ट में हम लोग देखेंगे, V3 V4 सब यूज हो सकता है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपको फैक्ट याद रखना पड़ेगा, आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। चलिए हम लोग अब यहाँ लॉजिकल समझते हैं। अगर हम इसको हटा दें, कौन इंग्लिश पढ़ता है? सिंपल, अगर मैं बोलूँ सिंपल, इसको कौन को हटा दूं और बोलूँ मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, तो इसका क्या बनेगा? सबसे पहले इसका क्या बनेगा? इसको हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, आई रीड्स, रीड नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आई रीड। जैसे अगर यहां मान लिया जाए, अगर यहां वाह कर दिए, वाह किताब पढ़ता है, कोई नाम ले लेंगे, राम किताब पढ़ता है, सीता किताब पढ़ती है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ही का यूज कर लेंगे, ही। अब यहां रीड्स का रीड्स रहने दीजिए, क्या हो जाएगा? ही। अब यहां हु का यूज करेंगे क्या? नहीं, ही रीड्स, वह किताब, वह इंग्लिश पढ़ता है, ही रीड्स, सॉरी यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहां पर हु रीड्स इंग्लिश का यूज करना था, गलती से बुक लिखा गया। चलिए यहां पर देखिए ही रीड्स इंग्लिश, है ना, वह पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है। अब यहां पर ही वह के जगह पर हटा दें, अब पूछे कौन पढ़ता है, तो जो पढ़ता है वही तो सब्जेक्ट है, जो हमारा पढ़ रहा है। राम इंग्लिश पढ़ता है तो राम रीड्स इंग्लिश, ऐसा बनेगा, राम रीड्स इंग्लिश ऐसा बनेगा। लेकिन राम को हटा दिया जाए तो सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मान लिया जाए कि ये एक सब्जेक्ट है, तो फिर ये सोच लो कि कौन एक इंटरोगेटिव नहीं है, एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट जैसे यूज करना है ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन तो पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क तो लास्ट में लगाएंगे, बट बनेगा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जैसा। कौन के लिए? हु, यहाँ पर हु। उसके बाद देखिए हु अगर सिंगुलर रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? V1 या V5, तो V5 का यूज कर लिए, फिर इंग्लिश का यूज कर लिए। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपने इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि यहाँ पर सिंपल इंडेफिनिट से इन सारे पॉइंट्स को कैसे यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ हैं, आपको बुक में मिल जाएंगे, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको वन बाय वन करके शुरुआत करते हैं। पहला क्या है कि सिंपल प्रेजेंट को हम लोग डेली रूटीन में यूज करते हैं या हैबिचुअल एक्शन, यानी कि जब भी अपनी आदत बताना पड़े, आदत हैबिचुअल, कोई भी हैबिचुअल एक्शन हो, मैं 4 बजे सुबह उठता हूँ, मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, कोई भी काम को करते हैं, अगर वो हैबिचुअल एक्शन है तो उसको बनाने के लिए सिर्फ एक ही टेंस है, वो कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है? हैबिचुअल एक्शन या डेली रूटीन। दूसरा क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर फैक्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब होता है कि सार्वभौमिक सत्य, यानी कि वैसा सत्य जो इसको कोई ठुकरा नहीं सकता है कि ये गलत नहीं कह सकता। जैसे मान लो कि हम लोग बोलते हैं ना कि सूरज पूरब से उगता है, राइट, तो ये सब क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करती है, तो ये यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। फैक्ट क्या होता है? जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैन इज मॉर्टल, है ना, आदमी मरणशील होता है, ये इसको कोई बदल नहीं सकता है, ये क्या हो जाएगा? फैक्ट हो जाएगा। फ्यूचर एक्शन प्लान क्या होता है? वैसा सारा प्लान जो हम लोग फ्यूचर के लिए यूज करते हैं ना,
हम लोग एक्चुअली जितना भी प्लान बनाते हैं हम लोग फ्यूचर के लिए बनाते हैं कि आने वाले टाइम में मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, है ना, वो सब सारा क्या है, फ्यूचर एक्शन प्लान है। ब्रॉडकास्ट कमेंट्री, जहां भी आप कोई भी लाइव मैच देखते हैं ना, वहां पर जो कमेंट्री करते हैं ना, वो सारा सिंपल इंडेफिनिट में होता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में होता है। कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज करते हैं और न्यूज हेडलाइन में भी सिंपल प्रेजेंट का बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वन बाय वन कि कैसे जो है किस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है डेली रूटीन। डेली रूटीन क्या होगा, जैसे मान लिया जाए कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, क्या हो जाएगा, आई गेट अप एट 5, राइट। मैं इतना भी लिख सकता हूं, आई गेट अप एट 5, या फिर ज्यादा भी लिख सकता हूं o'clock, क्योंकि 5 का मतलब गेट अप मतलब उठना, तो जाहिर सी बात है कि सुबह ही उठेंगे 5 बजे, तो वैसे भी बोल सकते हैं आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, राइट, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब यहां पर जैसे और भी हो गया, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, राइट। यहां पर इस तरह का यूज कर सकते हैं। मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, आई हैव ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स यहां पर आपको लगता होगा कि हैव का यूज क्यों किए, तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि आई टेक ब्रेकफास्ट होता है ना, वेरी गुड। तो टेक के जगह पर आप हैव का भी यूज कर सकते हैं, जहां पर खाने पीने का यूज होगा ना, आप वहां पर हैव का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये हो गया हमारा क्या, डेली रूटीन या हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन क्या, मैं क्रिकेट खेलता हूं, सिंपल, तो क्या हो जाएगा, राम क्रिकेट खेलता है, तो यहां हो जाएगा राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। फिर मैं और भी एग्जांपल ले लूं कि सीता जो है गाना गाती है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाती है, उसका हैबिचुअल एक्शन है ना। वह जो है वो डेली स्कूल जाता है, सिंपल, तो क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल डेली, इस तरह का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर और भी सवाल है। अब यहां पर तो फ्रेंड्स इस तरह का एग्जांपल हम लोग जो है लेंगे, लेकिन फ्रेंड्स इतना भी खत्म नहीं हुआ है कि यहां पर थोड़ा सा और समझना है कि मैं 2 एग्जांपल लिख रहा हूं। आप बताइए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप बताइएगा कि दोनों स्ट्रक्चर में कौन सा एग्जांपल सही है, राइट। यहां पर देखिए, अगर मैं लिखूं राम डेली गोज टू स्कूल, राइट। दूसरा लिखें राम गोज टू स्कूल डेली। दूसरा, तीसरा है राम गोज टू स्कूल समटाइम्स, या फिर नेक्स्ट है राम समटाइम्स गोज टू स्कूल। देखिए यहाँ 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है विच वन इज राइट और विच वन इज रॉन्ग। देखिए यहाँ पर राम डेली गोज टू स्कूल, यहाँ पर राम सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, सेंटेंस सही होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स ये सेंटेंस गलत है। आप यहाँ देखिए राम गोज टू स्कूल डेली, ये सेंटेंस सही है। अब यहाँ देखिए राम गोज टू स्कूल समटाइम, ये भी सेंटेंस गलत है और ये सही है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है इन चारों स्ट्रक्चर में, कुछ देखिए यहाँ पर डेली जो है लास्ट में यूज हो रहा है तब सही हो रहा है, यहाँ पर डेली पहले यूज हो रहा है तो गलत हो जा रहा है, लेकिन समटाइम की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट में हो रहा है तो गलत हो रहा है, पहले हो रहा है तो सही हो रहा है। तो क्या है इसके कॉन्सेप्ट, तो इस कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अभी बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है और कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले यूज किया जाता है। तो वो कौन कौन से वर्ड है चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा, जैसे बहुत सारे, जैसे ऑफन, सेल्डम, ठीक है, और ओकेजनली, और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, तो ईटी से कर दे रहा हूं। ये सब जो वर्ड है ना, ये सब सारे वर्ड ये सब यूज होते हैं सब्जेक्ट के बाद, है ना। तो यहां लिख सकते हैं दीज वर्ड्स आर यूज्ड आफ्टर
subject and before the main verb। ये सब सारे वर्ड ऑफन हो गया, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, नेवर, सेल्डम, ओकेजनली, नॉर्मली, ये सब बहुत सारे वर्ड हैं। तो वो सब सारे जो है वो सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले यूज किया जाता है। तभी तो यहाँ पर देखिए लास्ट में यूज किया गया, इसलिए गलत हो गया। सब्जेक्ट के बाद यूज किया गया, सही हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि कुछ वर्ड है जैसे डेली हो गया, एवरीडे हो गया, एवरी नाइट हो गया, एवरी वीक हो गया, एवरी हो गया, डेली हो गया। ये सब सारे वर्ड जो हैं ये लास्ट में यूज होते हैं, है ना। आर यूज्ड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है। डेली, एवरी, है ना, एवरी डे, एवरी नाइट, या फिर एवरी नाइट, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, कुछ भी डे इस तरह का वर्ड अगर आ गया ना तो लास्ट सेंटेंस के हमेशा लास्ट में यूज किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग कैसे लिखेंगे, राइट। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे देखिए कि अगर मैं बोलूं एग्जांपल्स में, समझिए कि कोई भी वैसा सत्य जो चेंज नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं कहूं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, सन के चारों ओर ये अर्थ जो चक्कर लगाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी फैक्ट है। 100 डिग्री सेल्सियस में जैसे स्टार्ट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, वैसे वाटर जो बॉयल करना शुरू हो जाता है। ऐसे भी होता है। अब फैक्ट की बात मैं करूं तो क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि हनी इज स्वीट। अब हनी तो स्वीट होता है, ये फैक्ट है, सिंपल। अगर मैं बोलूं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है, एक बेस्ट पॉलिसी है, तो ये पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये अच्छा एक बात बताइए, ईमानदारी सबसे अच्छा नीति है, तो मेरे मानने से या सबके मानने से, तो सबके मानने से नहीं होता है। अब यहाँ कोई बोलेगा मेरे अनुसार से नहीं है, तो ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सबको मानता है, इसलिए इसको फैक्ट कहा जाता है। जैसे अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं, मैन इज मॉर्टल, राइट। मैन आदमी लोग जो क्या होता है वो मरणशील होता है, तो ये फैक्ट है, जो आता है वो तो जाना ही है। तो ये हो गया यूनिवर्सल। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर एक्शन प्लान। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान समझिए, 2 एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से बनाइएगा। फ्रेंड्स आप लोगों के सामने 2 एग्जाम्पल है, आप इसको बनाइए। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और उसको बनाने का कोशिश कीजिए, बना के देखिए तो क्या आप इससे को बना पाते हैं। अगर नहीं तो आप इस वीडियो पर बने रहिए, देखिए क्या इंटरेस्टिंग इसमें सीखने को मिलता है। नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे, सिंपल है ना, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, जैसे हम यहाँ लिख दिए कल जाएंगे, चलिए कल जाएंगे। अब यहाँ देखिए नरेंद्र मोदी कल अमेरिका जाएंगे, नरेंद्र मोदी कौन जाएगा, नरेंद्र मोदी, तो क्या बनेगा, नरेंद्र मोदी विल गो टू अमेरिका टुमारो, राइट। लेकिन फ्रेंड्स ये सेंटेंस यहां पर गलत है, ये सेंटेंस गलत हो गया, तो इसको कैसे बनाएंगे फिर, नरेंद्र मोदी गोज टू अमेरिका टुमारो, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए, अब यहां पर लिखेंगे, इसको क्या बनाना है, नरेंद्र मोदी कल नहीं खाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी विल नॉट ईट टुमारो, राइट। ये हो गया। अब यहां पर ये सेंटेंस यहां पर क्या गलत है, नहीं, ये सेंटेंस यहां पर सही है। अगर इसको ऐसे बनाया जाए, नरेंद्र मोदी डज नॉट ईट टुमारो,
ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि देखिए दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दोनों हिंदी लगभग का एक ही जैसा लग रहा है। नरेंद्र मोदी कल अमेरिका जाएंगे, यहाँ पे खाएंगे, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम लोग बनाए हैं और यहाँ पर फ्यूचर से बनाए। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि ये जो फ्यूचर एक्शन प्लान है ना, जो फ्यूचर एक्शन जो होता है, ये फ्यूचर एक्शन दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। दो तरह का होता है। पहला जो है वो क्या होता है कि जो फिक्स्ड होता है, एक फिक्स्ड होता है फ्यूचर एक्शन प्लान, एक पहला फिक्स होगा, दूसरा क्या होगा, ये नॉट फिक्स होगा, है ना, मतलब कि ये फिक्स नहीं होगा, नॉट फिक्स होगा। अब यहां पर समझिए कि जो फिक्स होगा, कोई भी फ्यूचर एक्शन प्लान हम लोग जो बनाएंगे आने वाले टाइम में, जो भी एक्शन बनेगा, जो प्लान बनेगा, अगर वो फिक्स है तो इसको बनाना है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड में, और अगर वो नॉट फिक्स है तो इसको बनाएंगे सिंपल फ्यूचर से, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट शैल विल प्लस V1। V1 मतलब बेस फॉर्म, राइट। इससे हम लोग ये स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समझना क्या है कि जैसे अब फिक्स्ड है तो कैसे पता चलेगा कि ये फिक्स्ड है, ये तो जानना पड़ेगा ना। अब जैसे एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ कि आने वाले फ्यूचर में कोई भी काम अगर वो करेंगे वो फिक्स है, पब्लिकली फिक्स्ड, मतलब वो काम पब्लिकली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पब्लिकली होना चाहिए। वैसा काम जो पब्लिक पर प्रभाव पड़ जाए, वो काम ना होने से, तो वो फिक्स्ड कहलाएगा। जैसे ट्रेन कल 10 बजे सुबह खुलेगी तो ये पब्लिकली है ना। क्या ट्रेन का मर्जी चलेगा? 10 बजेगा तो ट्रेन तभी खुलेगा, 1 मिनट भी पहले नहीं खुल सकता है। तो वहां पर 10 बजे ट्रेन का खुलना वो फिक्स है। अब बोलिए सर अगर ट्रेन का पटरी कटा हुआ है, वो रेयर केस है ना, वो 2-4% अलग है, लेकिन वो अगर सब चीज ठीक रहा तो 10 बजे उसका टाइमिंग है तो 10 बजे ही निकलेगा। लेट हो जाता है वो अलग बात। आप बोलिएगा सर ट्रेन तो 2-4 घंटा लेट हो जाता है, हाँ लेट हो जाएगा तो वो चलेगा, लेकिन पहले क्या निकल सकता है क्या? अगर 10 बजे टाइमिंग है तो 10 बजे टाइमिंग है तो आपका 8 बजे तो नहीं निकल जाएगा ना। वो 10 बजे ही वहां से खुलेगा गाड़ी, चाहे 10 बज करके ज्यादा मिनट में खुलेगा, 11 बजे 12 बजे, वो लेट हो सकता है, वो कुछ प्रॉब्लम, लेकिन वो फिक्स है। टाइमिंग कितना बजे है? 8 बजे। किसी भी ट्रेन को आप पता करने जाइएगा ना, उसका टाइमिंग 8 बजे है, तो अगर खुलने वाला 10 बजे भी रहेगा तो भी उसका 8 बजे टाइमिंग देगा, क्योंकि उसका टाइमिंग कितना है? 8 बजे है। तो 10 बजे खुलेगा वो बात की बात है, लेकिन 8 बजे से पहले नहीं खुलेगा, तो वो सारा क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एक्शन। और वो फिक्स्ड एक्शन को बनाएंगे किसमें? सिंपल प्रेजेंट में, राइट। अब यही यहाँ पर देखिए फ्यूचर में अगर फिक्स नहीं होगा, ये काम होगा पर्सनली काम होगा। पर्सनली अगर काम होगा, किसी भी पर्सनली अपने लिए काम होगा, खुद के लिए, अगर खुद के लिए काम है तो बनाना है सब्जेक्ट, मतलब अगर नॉट फिक्स है तो पब्लिक पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैंने पिछले एग्जांपल में लिया कि नरेंद्र मोदी कल दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली अगर नहीं जाएंगे तो दिल्ली वासियों को जो है कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा ना, प्रभावित तो होगा, इसलिए वो फिक्स है, उसका जाना तय है। फ्रेंड्स एक बात और मैं बता दूं कि जो फ्यूचर एक्शन प्लान फिक्स होता है ना, उसमें पावर होता है ना। वो हम लोग आम आदमी के लिए नहीं हो सकता, वो लोग VIP आदमी हो सकता है या फिर किसी बड़े बड़े लोग के लिए होता है। जैसे अगर मैं बोलूं जस्टिन बाइबर जो है वो अपना कंसर्ट नहीं करेगा कल, है ना, तो नहीं करेगा तो वो फिक्स हो गया ना, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, तो वहां पर इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर से बनेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कल मैं गाना नहीं गाऊंगा, तो आप यहां पर ये मेरे गाने या ना गाने से कोई पब्लिक थोड़ी सुन रहा है, मैं फेमस आदमी नहीं हूं, इस वजह से यहां पर शैल विल का यूज करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स यहां पर बहुत सारे, जैसे अभी पिछले एग्जांपल में लिया कि नरेंद्र मोदी जो है कल लंदन जाएंगे, तो वो फिक्स हो गया, तो बनेगा इस स्ट्रक्चर से। लेकिन नरेंद्र मोदी कल नहीं खाएंगे तो प्रभाव क्या लोगों पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वो खाए या ना खाए, लेकिन लंदन नहीं जाएगा तो फिर प्रभाव पड़ सकता है। तो नहीं खाने का वो पर्सनल काम है, अब नहीं नहाएंगे, वो नहीं सोएंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? पर्सनल काम, उसको ऐसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स एक बात और मैं बता दूं, बहुत सारे बुक्स में भी लिखे हुए रहते हैं ना कि राम कल दिल्ली जाएगा, तो बना दिया इस स्ट्रक्चर से। फ्रेंड्स अब वो पहले बना दिया जाता था, लेकिन अब जो है वो क्या हो गया कि टॉपिक थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है ना, कि जो फिक्स्ड एक्शन है, जो पावर है, जिसमें पावर है, उसको हम लोग बनाएंगे सिंपल पर इंडेफिनिट में, और जिसमें पर्सनली काम है, खुद का काम है, चाहे वो आगे की लास्ट में लिखा हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, वो बनेगा विल और शैल से। तो चलिए 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं, आप बताइएगा। अगर मैं बोलूं कि कल टेस्ट मैच शुरू होगा या वनडे मैच शुरू होगा, तो शुरू होगा, तो बताइए वनडे मैच क्या कभी टाल सकता है क्या? अगर कल टाइम दे दिया है तो कल होना है। अब बोलिए सर बारिश पड़ जाएगा तो बारिश पड़ेगा, वो तो बात की बात है, लेकिन 90% 95% तो होगा ना, वो फिक्स है ना।
पब्लिक लोग का तो सारा वहां पर पैसा लग चुका है, अगर नहीं होगा तो फिर तो बवाल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि विराट कोहली कल मैच में नहीं खेलेगा, तो नहीं खेलेगा तो वो व्हील और सेल लगा के बनाओ भाई, क्योंकि नहीं खेलेगा तो उसका मैच तो नहीं रुक जाएगा ना, मैच होगा, मैच होना फिक्स है। लेकिन विराट कोहली ना खेलना ये फिक्स नहीं है, उसका पर्सनल काम है, चोट लग गया होगा कुछ, तो इस तरह का हम लोग यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं कि अगर मैं बोलूं कि द ODI मैच स्टार्ट्स टुमारो, राइट, ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोले द ODI मैच विल स्टार्ट टुमारो, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नॉट फिक्स में जैसे अगर मैं बोलूं विराट कोहली कल मैच नहीं खेलेगा, तो अगर हम लोग सिंपल इंडेफिनिट का यूज करें तो डज नॉट, तो डज नॉट का गलत हो जाएगा, तो क्या बनेगा, विराट कोहली विल नॉट प्ले द मैच टुमारो, TOMORROW, राइट। इस तरह का यूज हम लोग करते हैं। जैसे कल हवाई जहाज जो है 10 बजे उड़ान लेगी, तो 10 बजे उड़ान लेगा, तो 10 बजे फिक्स है ना, तो यहां पर क्या लगाएंगे, इस स्ट्रक्चर से लगाएंगे। लेकिन अगर हम बोलेंगे कल पायलट गाड़ी नहीं चलाएगा, तो गाड़ी नहीं चलाएगा या एरोप्लेन, वो जो है पायलट अगर एरोप्लेन को नहीं उड़ाएगा, तो बताइए वो उसका पर्सनल काम है ना, तो यहाँ पर व्हील सेल का यूज करेंगे। अब वो नहीं उड़ाएगा, एरोप्लेन को नहीं उड़ाएगा, तो क्या एरोप्लेन 10 बजे नहीं जाएगी, वो तो जाना है, दूसरा पायलट आएगा, है ना। तो इस तरह का यूज हम लोग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट है कि ब्रॉडकास्ट कमेंट्री। देखिए कहीं भी किसी भी आप मैच देखते होंगे तो क्या होता है कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं ना, बहुत इजी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला जाता है पास्ट में, लेकिन उसको बनाते हैं, लिखते किसमें, प्रेजेंट में। जैसे अगर मैं बोलूं हरभजन सिंह पूरा लिख लीजिएगा, हरभजन सिंह गेंद को फेंका, मतलब बॉलिंग किया, तो क्या हो जाएगा, बॉल्स, है ना। किसको, बैट्समैन को, टू बैट्समैन, राइट, बॉल फेंका उसके तरफ, यानी कि बॉलिंग किया, बोल रहे हैं पास्ट में, लेकिन लिखा रहा है स्ट्रक्चर सिंपल इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा, हरभजन सिंह बॉल्स टू द बैट्समैन एंड ही हिट्स, वह हिट किया, ये ही किसके लिए आया, इस बैट्समैन के लिए, यह हिट किया टू 6, राइट, मतलब वो मार दिया, छक्का मार दिया, समझ में आ रहा है। तो इस तरह का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ जो स्ट्रक्चर होगा वो सारा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग फिर से देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस में कैसे करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से समझिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस। अब यहाँ पर इसको बताने से पहले मैं 2 एग्जाम्पल को लिख रहा हूं, आप वो दोनों एग्जाम्पल को बनाइए, राइट। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मोदी से मिलूंगा, तो फ्रेंड्स आप इसको बना के देखिए कि कैसे बनेगा। आप इसको ऐसे बना सकते हैं ना, इफ मैं दिल्ली जाऊंगा, क्या बनेगा, आई विल गो टू दिल्ली, तो के लिए कॉमा का यूज करेंगे, मोदी से मिलूंगा, कौन मिलेगा, ये आई तो ही मिलेगा, तो आई विल मीट मोदी। फ्रेंड्स अगर आप ऐसे बनाए हैं तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आप इसको कैसे बनाएंगे, आप इसको बनाइएगा इफ, है ना, आई गो टू दिल्ली आई विल मीट मोदी, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अब आपको लगेगा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, ये तो फ्यूचर है, तो फ्रेंड्स फ्यूचर रहे चाहे कोई भी रहे, इफ के क्लॉज में कभी भी आप याद रखिएगा, इफ के क्लॉज में ऐसे इफ, अंटिल, ऐसे बहुत सारा चीजें है ना, इफ हो गया, व्हेन हो गया, अंटिल हो गया, इन सब के क्लॉज में कभी भी विल और शैल का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, कि यहाँ पर जो कंडीशन छुपा हुआ रहता है कि अगर ये काम होगा तभी दूसरा वाला काम होगा। जैसे अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तभी तो मोदी से मिलूंगा, अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो क्या ये पूरा होगा, नहीं होगा। तो उसी तरह से कंडीशनल इसी को बोलते हैं। पहला वाला कंडीशन जैसे बोलते हैं ना कि आप लोग याद कीजिए, बोलते होंगे बचपन में कि अगर तुम मेरा कॉपी फेयर कर देगा तो मैं तुम्हें इंग्लिश वाला फेयर कॉपी दूंगा, बोलते हैं ना, तो ये कंडीशन है। आप मेरा कॉपी फेयर कीजिए, फिर मैं आपको दूसरा कॉपी में आपको इंग्लिश वाला दूंगा, तो उस केस में यहाँ पर कंडीशन है। जब तक पहला वाला सेंटेंस
पूरा नहीं होगा तब तो दूसरा वाला सेंटेंस नहीं पूरा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अगर के साथ मैं दिल्ली जाऊँगा, अगर के साथ अगर कोई फ्यूचर भी टेंस रहेगा ना तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और आने वाला क्लॉज में विल सेल का यूज कर लेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है इफ़ के साथ हम अगर सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया जाए तो आने वाला क्लॉज में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ विल सेल का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, इफ़ आई रीड इंग्लिश आई विल पास, अगर मैं इंग्लिश पढ़ूंगा तभी पास हो जाऊंगा। दूसरा एग्जांपल है, अगर घर पर पापा हुए तो मैं नहीं आऊँगा। इफ़ डैड इज़ एट होम आई विल नॉट कम, राइट। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। अब है न्यूज़ हेडलाइन। आप लोग देखे होंगे न्यूज़ में कि इस तरह का कुछ रहता है ना, लिखा हुआ रहता है प्रेजेंट में बट उसका मीनिंग पास्ट होता है। जैसे अब बस, कोई भी एक बस जो है वो क्या कर दिया, रैम्स, है ना, रैम्स टक्कर मार दिया अब बाइसिकल, राइट। ऐसे भी हो सकता है। और एक इंटरेस्टिंग और भी है, इस प्रेजेंट का पैसिव वॉइस में भी लिखा हुआ रहता है। जैसे एग्जांपल है ना, 2 people killed in the accident, राइट। 2 पीपल जो है वो एक्सीडेंट में मारे गए। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इससे बेनिफिट मिला होगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल वाला घंटी का निशान है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपको सारा नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखता हूं, तब तक के लिए गुड बाय।